हाँ, पर एक चीज़ और ध्यान देना है, किताब में देखते हो कभी भी आर्टरी को लाल दिखाया जाता है, जी, वेन को ब्लू दिखाया ब्लू, जाता है, नर्व को येलो दिखाया येलो, जाता है। पर ऐसा शरीर को अगर हम ओपन करके जब देखते हैं ना, तो कुछ भी उजला, पीला, लाल, हरा कुछ भी नहीं होता है। सब एक ही कलर का होता है। वहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न आप मतलब कोई भी क्लियर नहीं कर सकते हैं, ये है। जब तक आपको उसका एग्ज़ैक्ट लोकेशन क्या है, आपको पता नहीं होगा, आपके दिमाग में इमेज नहीं होगा ना, तब तक आप एग्ज़ैक्टली नहीं बता सकते कि वो क्या है। या फिर आप उसको पल्पेट करेंगे तो आर्टरी होगा ना, तो उसमें पल्स जैसा फ़ील होगा। वेन होगा ना, तो वो अलग से और वो नर्व होगा ना, तो वो कॉम्पैक्ट होगा। अगर ये तीनों को पकड़ के देखेंगे, तो ये तीनों में ये डिफ़रेंस आता है। सर वेन, नर्व और आरटी के बारे में आप समझाइए हमको। वेन, नर्व, आर्टरी के बारे में। दोस्तों, इसका सवाल बहुत अच्छा है कि वेन क्या है, आर्टरी क्या है, नर्व क्या है, इन दो तीनों के बीच में क्या-क्या डिफरेंस है और क्या-क्या इनके बीच में सिमिलैरिटी है, ये पूरे वीडियो में मैं आपको समझा दूँगा। ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड का भी आपका कन्फ्यूजन खत्म कर दूँगा। पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी वेन का भी कन्फ्यूजन खत्म कर दूँगा। जो हम लोग ये देखते हैं कि लोग बोल देते हैं नस है, नस है, नस है, पर ऐसा नहीं सोचिए। नस 3 तरीके का होता है, एक को बोलते हैं वेन, एक को बोलते हैं आर्टरी, एक को बोलते हैं नर्व। हम यही तीनों को पूरे वीडियो में अभी समझाते हैं। सबसे पहले लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्या कन्फ्यूज़ होता है? वो समझते हैं कि यही नस है, यही नस है। सब नसें बोल देंगे, आर्टरी को भी नस बोल देंगे, वेन को भी नस बोल देंगे और नर्व को भी नर्व, नस बोल नर्व देंगे। बोल इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है, नस तो नस क्या है? कुछ नहीं। आर्टरी है, वेन है, नर्व है। नर्व, तीनों को ही हमको समझना है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, नस बार-बार नहीं बोलना है आप। आर्टरी, वेन, नर्व पहले इसको सीक्वेंस में बना लेते हैं ताकि मज़ा आए समझने में। देखो, जो नर्व होता है ना, वो सबसे अंदर होता है। जो आर्टरी है, वो बीच में बीच होता है। तो जो वेन है, वो सबसे ऊपर होता है। इसको लेयर बाय लेयर देखते हैं। अब नीचे से हम ऊपर अंदर से बाहर आ बाहर गए। आ रहा है। अब बाहर से अंदर चलते हैं। तो वेन जो है, वो स्किन के नीचे होता है। जो हम देख सकते हैं, अपना हाथ में देखो, क्या है ये? वेन है सर? वेन है। आर्टरी दिखेगा? नहीं सर, नहीं दिखेगा। आर्टरी अगर पूरे बॉडी में ढूँढते रह जाइएगा तो कहीं आपको दिखने वाला नहीं है। वहीं अगर आप पल्पेट करना चाहें आर्टरी को तो एकदम कर सकते हैं। कैसे करिएगा? अपने रेडियल आर्टरी को यहाँ पे पल्पेट करिए, यहाँ पे टच करिए, थोड़ा-सा प्रेशर दीजिए। अपने हाथ को अगर सुपाइन पोज़ीशन में लेते हैं और लेटरल साइड में आप यहाँ पे कंप्रेस करते हैं तो आपको पल्पेट होने से पता पता चलेगा। चलेगा। पल्पेट हो रहा है? ये तो एक है। यस सर, एक और चीज़ याद कर सकते हो सकता है बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कन्फ्यूज़ इसलिए होते हैं कि कन्फ्यूज़ पहले आर्टरी होता है कि पहले वेन होता है कि पहले नर्व होता है। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब आते हैं वेन के बारे में। वेन सबसे ऊपर है। इसको याद रखने के लिए ना सबसे ईज़ी याद कर लो कि सुपरफिशियल से जब हम डीप जा रहे हैं मतलब ऊपर स्किन से अगर हम बोन की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले वेन आएगा, उसके बाद आर्टरी आएगा, उसके बाद नर्व नर्व आएगा। आएगा। सबसे ऊपर वेन जो है वो स्किन के स्किन नीचे के है। नीचे है उसके अंदर जो मसल है, और उसके अंदर आर्टरी आर्टरी है। सप्लाई हो रहा है। उसके अंदर जो बोन है, जो मसल से एन्क्लोज़्ड होता है, उसके अंदर में नर्व नर्व, सप्लाई हो रहा है। पर ये तीनों मित्र भी बहुत अच्छे हैं। चलते तो साथ-साथ हैं, पर तीनों का रास्ता अलग-अलग है। साथ-साथ मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट ये जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक दोस्त ऊपर जा रहा है, तो दूसरा यहाँ जा रहा है, तीसरा यहाँ जा रहा है, पर वो सीधे ऐसे जा रहे हैं, पर रास्ते तीनों के अलग-अलग हैं। अलग-अलग। अब ये तीनों दोस्त में ना, एक जो दोस्त है, वो सब इन दोनों से अलग होके ही काम करता है, उसका एकदम अलग थिंकिंग है, जिसको हम नर्व बोल देते हैं, तो उसको अभी साइड कर देते हैं, क्योंकि नर्व और आर्टरी और वेन को तीनों को साथ में जोड़ देंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो नर्व को हटाते हैं, नर्व को हम एंड में ले एंड में लेंगे। लेते हैं। अब शुरुआत में अभी देखते हैं कि वेन और आर्टरी क्या आर्टरी, है। वेन वो होता है जो ऊपर दिख रहा है, स्किन के नीचे है और वो हमारे ब्लड को पूरे बॉडी में जितने भी ब्लड सप्लाई हुए हैं हमारे आर्टरी के थ्रू उसको कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद वो ले जाके हार्ट को हार्ट देता में है। देता है। मैं थोड़ा-सा कलेक्ट का प्रोसीजर बता देता हूँ। क्या होता है ना कि हार्ट कहाँ होता है? यहाँ पे होता है। हार्ट वहाँ होता है। कहाँ? ऐसे यहाँ नहीं सीने पे, होता है। सीने पे होता है। बताना है सीने अरे सीना क्या है? कुछ नहीं है। हार्ट लेफ्ट साइड लेफ्ट में साइड में होता होता है। है, ठीक है? यस सर। अब लेफ्ट साइड में हार्ट है, हार्ट पंप करता है, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। अगर आपको समझना होगा किसी और दिन पूछ लेना कि कौन-सा वो हार्ट क्या है, क्या चैम्बर है, वो अलग से किसी दिन समझा देंगे। तीनों एक-दूसरे की कमजोरी भी जानते हैं, तीनों एक-दूसरे का स्ट्रेंथ भी जानते हैं। तो ये कमजोरी और स्ट्रेंथ को देख के ना इन्होंने अपना रूट डिसाइड कर लिया कि कौन कहाँ पे रहेगा। सबसे पहले आया नंबर वेन का, वेन जो होता है वो लतखोर होता है। देखिए वेन सबसे ऊपर है ना, अगर वेन कट गया ना तो बाईपास कर जाएगा ब्लड, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं छोटा-मोटा कट जाता है अपने से खून रुक जाता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
अगर वही ज़्यादा कट गया तो फिर तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाके संपर्क करना पड़ता है आपको। लेकिन अगर थोड़ा बहुत हुआ है तो ठीक है। लेकिन वही अगर इसी के जगह पे आर्टरी भी होता, नर्व भी होता ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट ज़्यादा होता है क्योंकि वो भी डैमेज हो जाता और अगर उसको डैमेज हुआ तो उसके नीचे तो आदमी लूला-लंगड़ा ही होना है। ठीक है? इसी वजह से ये प्रोटेक्शन करके ये तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि जो नर्व है वो सबसे अंदर रहेगा, जो वेन है वो सबसे बाहर रहेगा, जो आर्टरी है वो बीच में रहेगा क्योंकि आर्टरी को तो सप्लाई सबको करना है, सबको खून देना है, तो बीच में रहेगा तब कुछ देखिए घर का एक मेंबर होता है ना, वो सबसे न्यूट्रल होता है, वो सबके ऊपर बराबर हाथ रखता है। चलिए घर का बात आया तो एक और बात याद दिला देते हैं, इससे और आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि अगर देखते हैं अगर गाँव में आप गए होंगे तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब गर्मी का दिन आता है ना, तो लोग छत पे सोते हैं। जब छत पे सोते हैं ना, तो घर का जो एक बहुत लाडला आदमी होता है ना, उसको छत पे सबके बीच में सुलाया जाता है, ताकि प्रोटेक्शन उसको चारों तरफ से मिला रहे। वही लाडला यहाँ पे हमारा आर्टरी है, आर्टरी है, क्योंकि वो बीच में है। बीच में। और बोलेंगे कि लाडला आर्टरी है, तो नर्व क्या है? नर्व वो इंसान है वो मेंबर है फैमिली का, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो नहीं काम किया तो भाई कुछ नहीं होना है। मतलब जो अर्निंग कर रहा है, वो सबका गार्डियन है, वही पैसा कमा रहा है, पूरा घर वही चला रहा है। तो उसको बचा के रखना है, तो उसको घर में रखेंगे। और ऐसा होता है कि गर्मी के दिन में अगर लाइट कट जाए ना, तो घर वाले पंखा उसको घर के अंदर ही डलाएँगे, लेकिन छत पे नहीं सोने नहीं सोने देंगे। देंगे। अगर आपको ऐसा हुआ हो, तो कमेंट में बताइएगा मुझे, ठीक है? जी, तो ये तीनों का कोर्स हो इसको वैन से याद कर सकते हो, वी फॉर वैन, वेन, ए फॉर आर्टरी, आर्टरी, एन फॉर नर्व। नर्व, तीनों का कोर्स हो गया। अब तीनों में देखो डिफरेंस क्या है? देखो, जो नर्व है ना, वो सबसे डीप है और जो नर्व होता है वो हॉलो नहीं होता, वो कॉम्पैक्ट होता है। उसको साइड कर देते हैं थोड़ा-सा बता के। नर्व कॉम्पैक्ट होता है, नर्व का काम है सिग्नल ट्रांसमिट करना और सिग्नल रिसीव रिसीव करना। करना, क्या करना? सिग्नल ट्रांसमिट और ट्रांसमिट और सिग्नल रिसीव। रिसीव। करता क्या है दोस्तों? वो सिग्नल को ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड से लेके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसके बाद क्या करता है, जब डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो हम वापस सेंसरी की बात करते हैं कि वो परसेप्शन लेता भी है। जैसे हम मान लो आँख बंद करो, आँख बंद किए, तुम्हारे कहाँ आँख एकदम बंद करके रखो, तुम्हारे कहाँ छू रहे हैं हम? हाथ में, हैं? किस जगह? अब आँख बंद रखना है, दूसरा हाथ से मेरे हाथ को हटाओ। हट रहा है? यस, तुम्हें कैसे पता कि मैंने यहाँ पे हाथ रखा या फिर यहाँ पे मैंने चींटी काटा? बताइए। ये तुमको इस वजह से पता चला कि यहाँ से जब मैंने चींटी काटा, आँख तो बंद है, आँख ने नहीं देखा। पर तुमको बॉडी ने, तुम्हारे सेंसरी सिस्टम ने इसको जाके स्टिमुलेट किया, बताया कि नहीं शरीर में एग्ज़ैक्टली इस लोकेशन पे किसी ने आपको पकड़ा हुआ है जिससे मुझे पेन हो रहा है। आप उस चीज़ को जाइए, दूसरे हाथ उठाइए और उसको हटाइए। हटाइए। इसीलिए ये आपका इसका मतलब ये हुआ कि आपका सेंसरी और मोटर दोनों सिस्टम इंटैक्ट है। दोस्तों ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है, वैसे अगर इस पे डिस्कस करेंगे तो थोड़ा स्विच कर देते हैं। ज़रूरत हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा। ठीक है? तो अभी हम लोग ये क्लियर कर लिए, तो घर का वो मेंबर नर्व है, जो सबसे डीप में डीप में रहता है रहता है। और तीनों में जो डिफरेंस है, वो जो वेन है ना, उसका जो लेयर है उसको क्या करना है, इसको ब्लड को तो वापस पंप वापस करना है पंप ना, करना है। लेकिन अब शरीर से खून को चढ़ाना है उसको हार्ट के पास तक। तो वो क्या करेगा, उसको वापस फ्लो बैक ना हो, उसके लिए उसके अंदर कुछ ऐसा चाहिए। तो इसके अंदर ना छोटे-छोटे वाल्व होते हैं, बहुत सारे वाल्व होते हैं, तो जब भी ब्लड एक बार जो पंप होके आया ना, हार्ट से जैसे सिस्टोलिक प्रेशर से जो कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड आर्टरी के थ्रू आ गया है, वही सेम प्रेशर एग्जॉस्ट करके और आर्टरी का जो लेयर होता है ना, वो इससे ज़्यादा थिक होता है क्योंकि उसको प्रेशर मेंटेन करना है। इसका लेयर थिन होता है, इसको प्रेशर नहीं मेंटेन करना है। आर्टरी में वाल्व नहीं होते, उसको ब्लड रोकना नहीं, उसको ब्लड को फ्लो देना फ्लो है। करना है। इसमें वाल्व है, इसको बैक फ्लो से रोकना है ताकि सपोर्ट मिले और यहाँ आते-आते प्रेशर कम हो जाता है। हाँ, अगर प्रेशर वाला भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, उसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा किसी दिन। ठीक है? तो ये तीनों में डिफरेंस हो गया। तो जो नर्व है वो कॉम्पैक्ट होता है और नर्व सिग्नल ट्रांसमिट करता है। सेंसरी मोटर समझ गए। सेंसरी मोटर समझ गए तो अगर नर्व गया तो सेंसरी मोटर आपका गया। इसीलिए वो घर का सबसे वो इम्पोर्टेंट आदमी है जो कि सबसे डीप में रहता है। इस चीज़ से समझ गए? तीनों में डिफरेंस क्या है? एक वाल्व का डिफरेंस है, दूसरा दूसरा क्या डिफरेंस है? एक का लेयर कर थिक होता है, एक का थिन होता है। तीन होता है। नर्व अलग है, वो कॉम्पैक्ट होता है, वो ट्यूबुलर नहीं होता, ये दोनों ट्यूबुलर होते हैं। ठीक और हाँ, तो जो तीनों में डिफरेंस है ना, वो यही है। तो सिमिलरिटी समझ गए? तीनों तो एक साथ रन करते हैं, तीनों एक जैसे स्ट्रक्चर है। हाँ, पर एक चीज़ और ध्यान देना है, किताब में देखते हो कभी भी आर्टरी को लाल दिखाया जाता है, जी, वेन को ब्लू दिखाया ब्लू, जाता है, नर्व को येलो दिखाया येलो। जाता है।
पर ऐसा शरीर को अगर हम ओपन करके जब देखते हैं ना, तो कुछ भी उजला, पीला, लाल, हरा कुछ भी नहीं होता है। सब एक ही कलर का होता है। वहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न आप मतलब कोई भी क्लियर नहीं कर सकते हैं, ये है। जब तक आपको उसका एग्ज़ैक्ट लोकेशन क्या है, आपको पता नहीं होगा, आपके दिमाग में इमेज नहीं होगा ना, तब तक आप एग्ज़ैक्टली नहीं बता सकते कि वो क्या है। या फिर आप उसको पल्पेट करेंगे तो आर्टरी होगा ना, तो उसमें पल्स जैसा फ़ील होगा। वेन होगा ना, तो वो अलग से और वो नर्व होगा ना, तो वो कॉम्पैक्ट होगा। अगर ये तीनों को पकड़ के देखेंगे, तो ये तीनों में ये डिफ़रेंस आता है, ठीक है? इन तीनों के लेयर में जो डिफ़रेंस है, तो नर्व को साइड कर देते साइड हैं, कर नर्व देते हैं। को किसी दिन और डिस्कस कर लेंगे। जो आर्टरी और वेन है ना, तो आर्टरी जो है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा होता लेके है। जा रहे हैं। ये गलत बात, फिर वापस कन्फ्यूजन नहीं हो रहना चाहिए। ऑक्सीजन कंटेन करना आर्टरी कहलाना ये साबित नहीं हो नहीं, जाता है। जी, ऑक्सीजनेटेड हो या नहीं हो, नहीं फ़र्क पड़ता है। हार्ट से दूर जा रहा है, आर्टरी है, हार्ट की तरफ आ रहा है, वेन है। वेन है। सिंपल इतना ही जानते हैं। चाहे वो पुल्मोनरी आर्टरी जा रहा हो, चाहे पुल्मोनरी वेन आ रहा हो, हाँ, चाहे ऑक्सीजन जा रहा हो, चाहे ऑक्सीजन आ रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? देखो, तीनों में डिफ़रेंस देखना है ना, तो इनके स्ट्रक्चर में तो सबसे पहले डिफ़रेंस होता है। स्ट्रक्चर में क्या डिफ़रेंस होता है कि जो आर्टरी है वो थिक होता है, जो वेन है वो थिन होता है। जो इन आर्टरी और है थिक वो थिक होता है। थिक बिल इसलिए होना ज़रूरी है उसको क्योंकि उसको प्रेशर ज़्यादा मिलता है। सिस्टोलिक का प्रेशर ज़्यादा होता है, डायस्टोलिक का प्रेशर कम होता है। सिस्टोलिक आर्टरी में होता है और डायस्टोलिक वेन में होता है। तो जब भी हार्ट एक बार ब्लड को पंप करेगा, वो सिस्टोल हुआ, वो आर्टरी में ब्लड गया बढ़ है। गया। वो प्रेशर ज़्यादा है, थिक रहेगा तभी उस प्रेशर को मेंटेन और कंट्रोल कर पाएगा। वही जब रिटर्न आ रहा होता है हमारे वेन के थ्रू, तो रिटर्निंग में उसको ज़रूरत नहीं है। उसको ज़रूरत नहीं है उतना मोटा होने का, उसका थिक होने का। तो हमारा जो वेन है ना, उसके अंदर ज़रूरी क्या है कि उसके अंदर वाल्व होना चाहिए। वाल्व हमारे आर्टरी में नहीं होता है, वाल्व हमारे वेन में होता वेन है। में होता है, वेन हमारा थिन होता है, आर्टरी हमारा थिक होता ठीक है होता है। और जो वाल्व होता है उसका काम क्या होता है, वो बैक फ्लो को रोकता है। अगर वो बैक फ्लो को नहीं रोके ना, तो फिर प्रेशर अच्छे से नहीं मेंटेन नहीं, होके वापस ब्लड नहीं पहुँचेगा और जिसकी वजह से यहाँ पे आपको एडीमा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर में आपको चेंजेस समझ में आ गए दोनों के बीच में कि स्ट्रक्चर में क्या चेंज है। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ट्यूबुलर आकार के होते हैं, मतलब दोनों ट्यूब हैं, दोनों जी, ट्यूब स्ट्रक्चर के हैं। स्ट्रक्चर तो ऐसा है, पर अंदर से ये खोखला है। खोखला है। खोखला इसलिए कि इसके अंदर ब्लड सप्लाई होना है। ब्लड का ही डिस्ट्रीब्यूशन करना है दोनों को। जो वेन है हमारा वो भी ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन करना है और जो आर्टरी है वो भी। आर्टरी को ब्लड को लेके जाना है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देने के लिए और हमारे वेन को ब्लड को लेके आना लेके है। आना। ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स देने के बाद जो भी ब्लड एक्स्ट्रा छोड़ देता है, मतलब जो टिश्यू एक्स्ट्रा दे देते हैं, उसको लेके फ़िल्टर करवाने के लिए वापस उसको आना है। तो वो ये तीनों में समझ गए। जो नर्व है, वो नर्व क्या है, उसमें एक्शन पोटेंशियल से काम करता है। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पे पकड़ रहे हैं ना, जी, तो ऐसा नहीं कि अचानक यहाँ पे सिग्नल चला गया होगा। एक्शन पोटेंशियल एक अलग ही टॉपिक है, बहुत लेंथी टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। पढ़ लोगे, समझ जाओगे तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चाहिए आपको तो ज़रूरत होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए बना के ये वीडियो डाल दूँगा एक्शन पोटेंशियल के ऊपर और ये बहुत लंबा वीडियो होगा जिसको देखने के लिए आपको बहुत पेशेंस से भी देखना पड़ेगा, ठीक है? जी। तो नर्व का हमारा एक्शन पोटेंशियल के थ्रू ट्रांसमिशन होता है, सेंसरी मोटर का ट्रांसमिशन होता है, वेन हमारा वाल्व कंटेन वाल्व करता कंटेंट है, आर्टरी जो है हमारा ठीक होता है, समझ गए? और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम अपना रिसर्च करके आओ, पूछो फिर बताएँगे आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अगला वीडियो कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे बना के आपको समझा दूँ और जो आपको बेस्ट लगेगा मैं उसी तरीके से कोई ट्राई करूँगा कि डिलीवर कर पाऊँ आपके पास। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने या दोस्तों के कमेंट साथ शेयर करें और अगर हो सके तो फॉलो कर लें, ताकि आने वाले वीडियो से आप मिस ना कर जाएँ। अगर आप यूट्यूब पे हमारे व्यूअर हैं, तो प्लीज़ यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।